महंत सीताराम दास जी बार बार उस चीज का जिक्र हो रहा है जिसको उन्होंने मिसकोट किया। हालांकि एक वर्ग ये भी कह रहा है कि आपको ये सहिष्णुता केवल हिंदू धर्म में मिलती है, जहां पर आकर आप अज्ञानी होकर भी अपना ज्ञान दे सकते हैं, उड़ेल सकते हैं और आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्मों में हो या फिर ऐसे सार्वजनिक मंचों पर हो। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस चीज को मिसकोट किया गया है, आप एक बार उसे स्पष्ट तौर पर समझा दें कि वहां पर तुलसीदास जी क्या कह रहे थे और किस संदर्भ में कह रहे थे। उससे क्या होगा, जो दर्शक देख रहा है उससे आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। भाई साहब, पहली बात तो यह है कि इन मंत्री को सबसे पहले बर्खास्त किया जाए। नहीं बर्खास्त किया जाएगा तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसको बिहार सरकार भुगतेगी। दूसरी बात यह है, जो ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जो इन्होंने चौपाई बोली, वह चौपाई का अर्थ हमारे आचार्यों ने एक बार नहीं कई बार बड़े बड़े मंचों से किया है। वहां ताड़ने शिक्षणे है, वहां शिक्षा देने की बात है। कहीं भी ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि मारने पीटने की बात है या दंडित करने की बात है या प्रताड़ित करने की बात है। इनको पहले संस्कृत के हिंदी के शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ताड़ने शिक्षणे है, कहीं भी ताड़ने का मतलब प्रताड़ित करना नहीं है। यदि ऐसी कोई बात किसी जाति या किसी धर्म के विशेष में होती तो जहां पर सबरी के झूठे बेर भगवान श्री राम खाते हैं, जहां पर एक निषाद एक केवट को गले लगाते हैं, उसको अपना मित्र बनाते हैं, जिस निषाद को वशिष्ठ जी के आश्रम में राम जी के साथ पढ़ने का अधिकार मिलता है, उस रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर के उसका गलत अर्थ करके जिस प्रकार से हिंदू धर्म को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है, यह राक्षस जाति दल का, राक्षस जाति दल, राजद माने राक्षस जाति दल, यह इसका कुत्सित प्रयास हिंदू धर्म को बदनाम करने का है। इनमें यदि सामर्थ्य है तो यह कुरान के विषय में एक शब्द बोल करके नहीं, हम किसी धर्म का अपमान क्यों करें सर? हमें किसी धर्म का अपमान नहीं करना, हम सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन ये सवाल हमारे मन में आता है कि बार बार अगर हिंदू धर्म में सहिष्णुता है तो फिर उसको टेस्ट क्यों किया जाता है? बार बार टेस्ट किया जाता है, कई बार फिल्मों के जरिए, कई बार ऐसे बयानों के जरिए, और ये सवाल बार बार उठता है। लेकिन हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है, ये मैं भी अपील करूंगा कि अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए हमें किसी और का सहारा नहीं लेना। सर तन से जुदा करने की बात नहीं करते ना, हम सहिष्णु हैं, हम हर व्यक्ति का आदर करते हैं। सनातन धर्म ही एक धर्म ऐसा है जो किसी की भी बात में इतना बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं हम कि किसी के सर तन से जुदा करने की बात नहीं नहीं, ये खूबसूरती है सर, और इस खूबसूरती को बनाए रखना है, इस खूबसूरती को बनाए रखना जिम्मेदारी है, यही पहचान है। लेकिन राजेश राठौर जी, मैं आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उनकी मां ने दूध पिलाया है। नहीं महंत जी देखिए, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सर। महंत जी आप देखिए, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपने भी भगवा चोला पहन रखा, आपकी जिम्मेदारी है सर। शब्दों का चयन अच्छा करें। साधु महात्माओं को लेकर हमारी एक आस्था रही है, आप समाज में शांति बांटे, नफरत नहीं फैलानी हमें। एक नफरत के बयान को नफरत से नहीं काउंटर करना है। आंख के बदले आंख जाएगी, दुनिया भी हो जाएगी। ये नफरत नहीं है, ये नफरत नहीं सर, हम कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर, हम कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। आज तक पर कम से कम इजाजत हम नहीं देंगे सर। मर्यादा का उल्लंघन करेगा, ठीक है, जिस ग्रंथ में सबरी के झूठे बेर खाए जाते हैं। नहीं बिल्कुल सर, उस बात को लेकर प्रतिरोध जो है वो हम अच्छे शब्दों में सवाल के जरिए पूछेंगे सर, और मैं भी लगातार पूछ रहा हूं, और आरजेडी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों से पूछ रहा हूं मैं। लेकिन एक बार कुछ मेहमान और भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश राठौर जी, ठीक है, अब बाकी सबका ऑडियो थोड़ा धीरे किया जाए, पीसीआर से मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि समय कम है। राजेश राठौर जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी देश भर में खोल रही है, लेकिन आप ही के एक सहयोगी हैं जहां पर आपकी सरकार है, और वहां के मंत्री नफरती बयान देते हैं जो एक धर्म विशेष के करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाता है। क्या जैसे जेडीयू ने खुले शब्दों में कहा कि यह गैर जरूरी भ्रामक बयान था जिससे करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट पहुंची, वही लहजा आपका होगा या इसमें भी दाएं बाएं इफ बट देखेंगे? शुभांकर जी, मुझे उम्मीद है कि हमारी बात को सुनी जाएगी। मैं पहले मंत्री जी चले गए हैं, मंत्री जी होते तो उनका भी मैं जवाब देता। उन्होंने कहा मैं 24 घंटा उपवास पे था, सुंदरकांड पढ़ा, सुंदरकांड पढ़ के थोड़ी कुछ चौपाई बता देते, आप हम सबका ज्ञान वर्धन होता। तो 30 जितना बोले हैं, पाकिस्तान पे बोले हैं, हिंदू पे बोले हैं, आतंकवाद पे बोले हैं, भ्रष्टाचार पे बोले हैं, जंगल राज पे बोले हैं, मुझे नहीं पता कि सुंदरकांड 24 घंटा पढ़े तो उनको इतना ही ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हमारे एक संत बैठे हुए हैं, निर्मोही अखाड़ा के हैं, संत बड़ी आदरणीय पूजनीय होता है, जिस भगवान को हमने कभी नहीं देखा
मैंने आपको मैंने टोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके आप सवाल पे आ रहा हूं। नहीं, हाँ, तो आप मेरे सवाल, बिल्कुल यहाँ पे सवाल पूछना मेरा अधिकार है सर, मेरा अधिकार है। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए। मैं आपको समय दे दूंगा, मैं आपको समय दूंगा, राजनीतिक बयानबाजी का समय दूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जैसे जेडीयू ने कहा गैर जरूरी बयान, भ्रमित करने वाला बयान, इसको लेकर एक्शन होना चाहिए, वही स्टैंड कांग्रेस का है, या फिर ये सब हवाबाजी है, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, केवल राजनीतिक फायदे के लिए? मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि रामायण, गीता, रामचरितमानस न केवल पवित्र ग्रंथ है, ये सनातन धर्म के लोगों के आस्था का केंद्र है जी। इसका अपमान तो छोड़ दीजिए, इस पे कोई दुराचर्चा भी नहीं कर सकता। और मेरे जैसे तुच्छ प्राणी रामचरितमानस के किसी चौपाई पे विवेचना करे, मैं नहीं समझता हूं। कोई संत कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस या गीता के किसी चौपाई पे उसकी विवेचना हम करें तो मेरे जैसे जी ने जो किया वो गलत था। व्याख्या करे तो कोई संत क्या कर सकते हैं? आपके लिए वो अपराध है, आप कह रहे हैं, आप अपने शब्दों के लिए कह रहे अपराध है, तो मंत्री जी के लिए भी गलत है वो। दूसरा कि कभी भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ, रामचरितमानस और गीता तो बड़ा चीज है जी। आप बाइबल और कुरान की बात कर रहे हैं, ये कभी नफरत नहीं सिखाता, ये मोहब्बत की बात करता है। आपको देखना है कि रामायण अगर आप पढ़ते हैं तो राम के अंश को अपनाते हैं या रावण के अंश को अपनाते हैं। और अगर आप गीता में जाते हैं, आप भी ये जानते हैं और हम भी ये जानते हैं, राजेश जी, आप भी ये जानते हैं और हम भी ये जानते हैं कि कुरान पर या बाइबल पर बोलने की हैसियत लोगों की नहीं है सर। राजेश जी देखिए, ये सत्य हम भी मान लेते हैं कि जितने लोगों की बोलने की हैसियत है एक्स्ट्रा ज्ञान देने की, वो सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर है।